दोस्तों, आज हम एक ऐसी खबर की बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ देश की सियासत को हिला रही है, बल्कि संविधान, संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच की रस्साकशी को भी साफ उजागर कर रही है। यह है वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की कहानी। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला अब सुरक्षित है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि क्या यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में सबसे ऐतिहासिक होगा? क्या वक्फ कानून रद्द होने की कगार पर है और क्या इसीलिए मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई है? सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिकता पर सुनवाई चल रही थी। इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने 3 दिनों तक बहस सुनी। 22 मई 2025 को कोर्ट ने अंतरिम आदेश पर फैसला सुरक्षित किया। लेकिन इस सुनवाई के दौरान कुछ ऐसे सवाल उठे जो न सिर्फ कानून की बारीकियों को उजागर करते हैं, बल्कि सरकार और न्यायपालिका के बीच तनाव को भी दिखाते हैं। CJI गवई ने साफ कहा कि संसद से पारित कानून में संवैधानिकता की धारणा होती है और कोर्ट तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि कोई ठोस सबूत न हो कि ये कानून संविधान का उल्लंघन करता है। लेकिन याचिकाकर्ताओं, जिनमें AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस, आप, DMK और जमीयत उलमाए हिंद जैसे संगठन शामिल हैं, ने दावा किया कि ये कानून संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता, 25 यानी धार्मिक स्वतंत्रता और 26 यानी धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार का उल्लंघन करता है। दोस्तों, ये पूरी बहस 3 मुख्य मुद्दों पर केंद्रित थी। पहला, वक्फ बाय यूजर। इस प्रावधान को हटाने में सदियों पुरानी मस्जिदों, कब्रिस्तानों और दरगाहों का वक्फ स्टेटस खतरे में है, क्योंकि ये संपत्तियां बिना लिखित दस्तावेजों के लंबे समय से धार्मिक उपयोग के आधार पर वक्फ मानी जाती थी। दूसरा, गैर मुस्लिमों की नियुक्ति। वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर मुस्लिमों को शामिल करने का प्रावधान, जिसे याचिकाकर्ताओं ने मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों पर हमला बताया है। और दोस्तों, तीसरा, जिला कलेक्टर की शक्तियां। वक्फ संपत्तियों के विवादों में जिला कलेक्टर को निर्णायक शक्तियां देना, जिसे याचिकाकर्ताओं ने पक्षपातपूर्ण और गैर कानूनी बताया। दोस्तों, 17 अप्रैल 2025 को माननीय कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया था कि अगली सुनवाई तक कोई वक्फ संपत्ति, चाहे वो वक्फ बाय यूजर हो या फिर रजिस्टर्ड डी नोटिफाइड, नहीं होगी और न ही वक्फ बोर्ड में कोई नई नियुक्ति होगी। लेकिन सरकार ने कहा कि इस कानून को पूरी तरह रोकना संभव नहीं, क्योंकि ये संसद से पारित है और इसमें संवैधानिकता की धारणा है। दोस्तों, जब सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी, उस समय सड़कों पर भी हलचल तेज थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमाए हिंद जैसे संगठनों ने वक्फ कानूनों को मुस्लिम समुदाय पर हमला बताया। बिहार, जहां इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां मुस्लिम संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वक्फ संपत्तियों की रक्षा की कसम खाई। वहीं कुछ अन्य संगठनों ने अनिश्चितकालीन धरने की घोषणा की और यहां तक कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो शहादत भी दे देंगे। ममता बनर्जी ने भी पश्चिम बंगाल में इस कानून के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि भारत में मुस्लिम विरोधी रुख अपनाने वाली पार्टी विदेशों में मुस्लिम देशों की मेहमान नवाजी स्वीकार करती है। ममता ने मुशीरदाबाद हिंसा को पूर्व नियोजित बताते हुए BSF और केंद्र पर सवाल उठाए। दोस्तों, CJI BR गवई, जो 14 मई 2025 को भारत के पहले बौद्ध चीफ जस्टिस बने, ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि संसद, न्यायपालिका और कार्यपालिका में से कोई भी संविधान से ऊपर नहीं, संविधान ही सर्वोच्च है। मराठी में दिए एक भाषण में उन्होंने साफ किया कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन इसके मूल ढांचे को छू नहीं सकती। यह बयान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के उस दावे के जवाब में था जिसमें उन्होंने कहा था कि संसद सर्वोच्च है। दोस्तों, CJI गवई का गुस्सा तब और सामने आया जब वो महाराष्ट्र पहुंचे। वहां प्रोटोकॉल का पालन न होने पर, यानी जब DGP और मुख्य सचिव उन्हें रिसीव करने नहीं पहुंचे, उन्होंने अपनी नाराजगी जताई। दोस्तों, उन्होंने साफ कहा कि अगर उनकी जगह कोई और होता तो अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल हो सकता था। अनुच्छेद 142 वही प्रावधान है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है, जैसे कि तमिलनाडु के 10 बिलों को कानून घोषित करना। याचिकाकर्ताओं का मानना है कि इसी अनुच्छेद के तहत वक्फ कानून 2025 को रद्द किया जा सकता है। वहीं इन सबके बीच एक तस्वीर ने सियासी हलकों में मानो तहलका मचा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने CJI गवई को रात्रि भोज पर आमंत्रित किया, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और कई केंद्रीय मंत्री शामिल थे। ये डिनर बेशक नवनियुक्त CJI के लिए एक परंपरा का हिस्सा हो सकता है, लेकिन वक्फ कानून की सुनवाई के बीच इसकी टाइमिंग ने कयासों को जन्म दे दिया। क्या ये डिनर सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश थी या ये महज औपचारिकता थी? मोदी सरकार शुरू में ही कह रही थी कि संसद से पारित कानून को सुप्रीम कोर्ट रद्द नहीं कर सकता,
लेकिन अब सरकार का रुख नरम पड़ता दिख रहा है। दोस्तों, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में साफ कहा कि अगर अंतिम सुनवाई में कानून असंवैधानिक पाया गया तो इसे रद्द किया जा सकता है। ये बदलाव सरकार के बैकफुट पर आने का साफ संकेत है। वक्फ कानून 2025 को लेकर मुस्लिम संगठनों का गुस्सा समझा जा सकता है। उनका कहना है कि ये कानून उनकी धार्मिक संपत्तियों को कमजोर करता है। दरअसल वक्फ बाय यूजर के तहत सदियों पुरानी मस्जिदें और कब्रिस्तान जो बिना लिखित दस्तावेजों के वक्फ माने जाते थे, अब खतरे में हैं। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि ये कानून संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है, जो धार्मिक समुदायों को अपनी संस्था के प्रबंधन का अधिकार देता है। दूसरी तरफ सरकार का तर्क ये है कि ये संशोधन वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 2013 के बाद वक्फ संपत्तियों में 116% की वृद्धि हुई है, जिसमें निजी और सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण की शिकायतें थी। लेकिन सीजेआई गवाई ने सवाल उठाया कि अगर वक्फ बाय यूजर को हटाया गया तो उन मस्जिदों का क्या होगा जो 14वीं और 16वीं सदी से उपयोग में है, लेकिन उनके पास रजिस्टर्ड दस्तावेज नहीं है। सीजेआई गवाई ने अपने मराठी भाषण में जो कहा वो इस पूरे विवाद का सार है। संसद, न्यायपालिका या फिर कार्यपालिका में से कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है। संविधान ही सुप्रीम है। दोस्तों, ये बयान न सिर्फ सरकार को उसकी सीमा याद दिलाता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान के मूल ढांचे की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। वक्फ कानून का फैसला भी सुरक्षित है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कानून संविधान की कसौटी पर खरा उतरेगा, या क्या सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करके इसे रद्द कर देगा। और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच ये टकराव देश की सियासत को कोई नई दिशा देगा? वक्फ कानून का भविष्य क्या होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द करेगा या सरकार अपनी बातें मनवाने में कामयाब होगी? क्या ये डिनर वाकई दबाव की रणनीति थी या सिर्फ एक परंपरा? दोस्तों, इन सवालों पर आप क्या समझते हैं? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये बात हर उस शख्स तक पहुंचे जो अपने अधिकारों और संविधान की ताकत को समझना चाहता है। अगली खबर तक बने रहिए रिपोर्टर जी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।